भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 3 सूत्रों की चर्चा हमने की है। आगे चौथे सूत्र को लेकर के विचार करते हैं। महर्षि वेदव्यास ने चौथे सूत्र की भूमिका के रूप में कुछ बातें कही हैं और बहुत विशेष बातें कही हैं, समझने की आवश्यकता है। वो कहते हैं यदा तु योगी बहून् कायान् निर्मिमीते तदा किम एकमनस्काः ते भवन्ति अथ अनेकमनस्का इति। यदा का अर्थ जब, यदा तु योगी, जब तो योगी बहून् काया, काय कहते शरीर को, बहुत सारे शरीरों को निर्मिमीते बनाता है। जब योगी बहुत सारे शरीरों का निर्माण करता है, निर्माण कर चुका है, तदा जब शरीरों का निर्माण हो गया है, तदा उस स्थिति में किम एकमनस्का ते भवन्ति ते शरीराणि, वो जो सारे के सारे शरीर बन के तैयार हुए हैं, उन शरीरों में क्या एक ही मन काम करता है? अथा अनेकमनस्का इति, जितने शरीर होते हैं उतने मन रहते हैं। यह प्रश्न है, प्रश्न को समझने का प्रयत्न करना है। जब योगी बहुत सारे शरीरों का निर्माण करता है, शरीर निर्माण होने के बाद में, शरीर के बनने के बाद में उन शरीरों में मन तो रहना ही होगा। बिना मन के शरीर क्या काम करेगा? बिना इंद्रियों के शरीर क्या काम करेंगे? तो जब वो बहुत सारे शरीरों का निर्माण हो गया है, तो उन शरीरों में क्या उन सारे शरीरों में एक ही मन काम करता है अथवा अनेक मन एक एक शरीर के पीछे एक एक मन काम करता है? ये प्रश्न है। प्रश्न तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इसका उत्तर दिया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। सूत्र कहता है निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्। सूत्र कहता है निर्माण चित्तानि, जब अनेक शरीर बन गए तो वहां पर अनायास अनेक चित्त यानी अनेक मन वहां पर विद्यमान होंगे, क्योंकि मन जो उत्पन्न होता है वो अस्मिता नामक तत्व से, अस्मिता कहते हैं अहंकार, तो अहंकार से मन उत्पन्न होता है। तो जब अनेक शरीर है तो सूत्रकार महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं निर्माण चित्तानि, जब वो शरीरों का निर्माण करता है योगी, तो मनों का भी निर्माण करेगा। एक को बना करके दूसरे को छोड़ दे, ऐसा काम योगी कभी नहीं कर सकता। अधूरे काम योगी नहीं करता। यदि अपने हाथ में कोई कार्य लेगा तो उस कार्य को परिपूर्णता से करके ही छोड़ेगा। अधूरापन योगी के जीवन में, योगी के कार्यों में नहीं होता है। इस बात को हम सबको समझ लेना चाहिए। वो कहते हैं निर्माण चित्तानि, जब शरीर ही इतने सारे बना दिया है तो मनों को बनाने में क्या कमी है? वहां पर अस्मिता नामक अहंकार से बहुत सारे मन है तो मनों का भी निर्माण कर लेता है। एक बार भाष्य को समझ लेते हैं, फिर इसको समझने का प्रयत्न करते हैं कि योगी शरीरों का निर्माण कैसे करता है। भाष्यकार महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं अस्मिता मात्रम चित्त कारणम उपादाय निर्माण चित्तानि करोति। सरल संस्कृत है, वो कहते हैं अस्मिता मात्रम चित्त कारणम उपादाय। चित्त कारणम, मन का जो कारण है, जिस कारण से मन उत्पन्न होता है, वो है अस्मिता मात्रम यानी अहंकार। अहंकार का अपर नाम है अस्मिता। तो अस्मिता नामक अहंकार को लेकर के निर्माण चित्तानि, बहुत सारे मनों को वो योगी बनाता है। तथा सचित्तानि शरीराणि भवन्ति, इसलिए मनों के साथ में शरीर निर्मित होते हैं।
केवल शरीर निर्मित नहीं होते हैं, जहां भी शरीर बन रहे हैं वहां पर मन भी बन जाते हैं। ये बात भाष्यकार कहना चाह रहे हैं और सूत्रकार कहना चाह रहे हैं। अब इस पर थोड़ा हम विचार करते हैं, इसका मनन करते हैं कि भाष्यकार क्या कहना चाहते हैं, सूत्रकार क्या कहना चाहते हैं। दोनों एक ही बात कहना चाहते हैं। मुख्य बात है शरीरों का निर्माण योगी करता है। जहां शरीरों का निर्माण करता है वहां मन का भी निर्माण कर लेता है। ये जो निर्माण शब्द है, इस शब्द से व्यक्ति के मन में पहले भ्रांति उत्पन्न होती है, उस भ्रांति का पहले निवारण कर लेना चाहिए। देखिए, निर्माण अनेक प्रकार से होता है। निर्माण जो है अनेक प्रकार से होता है, एक ही प्रकार का निर्माण नहीं होता है। एक मिट्टी को लेकर के कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़े का निर्माण है। एक कोई साबुन बनाता है तो साबुन का निर्माण है। कोई कुर्सी बनाता है तो कुर्सी का निर्माण है। कोई भवन बनाता है तो भवन का निर्माण है। ईश्वर जो है संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता है। आपने बहुत सुना है, माता निर्माता भवति, सुना है ना आपने? सुना है ना? माता निर्माता भवति, तो इसका क्या अर्थ लेते हैं कि माँ जो है बच्चे का निर्माण करती है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रूपी पंचमहाभूतों को लेकर के माँ जो है शरीर को बनाती है। ये अर्थ लेते आप? लेते हैं आप कभी? नहीं लेते हैं। फिर क्या निर्माण करती है? शरीर तो परमात्मा ने बना करके दे दिया है। तो जो शरीर बना करके परमात्मा ने दिया है, जो इंद्रियां बना करके परमात्मा ने दिया है, जो मन बना करके परमात्मा ने दिया है, सब कुछ परमात्मा ने बना करके दिया है। लेकिन जब मनुष्य उत्पन्न होता है तो वेद कहता है पशु अजायत। वेद कहता है पशु अजायत, मां के गर्भ से मनुष्य उत्पन्न नहीं होता है। मनुष्य पशु के रूप में उत्पन्न होता है, वो पशुवत होता है। जैसे पशु अज्ञानी होता है, वैसे उत्पन्न हुआ बालक भी अज्ञानी होता है। उसके पास कोई नॉलेज नहीं होता है, इसलिए वो पशुवत होता है। इसलिए उसका एक नाम है बालक। हम हिंदी में बोलते हैं बालक, और उसी को संस्कृत में भी बोला जाए बालः। संस्कृत में उसको बोलते हैं बालः। और आपने सभी ने सुना होगा, एक बहुत बड़े राजा हुए हैं, वो राजा भी थे, ऋषि भी थे, और दुनिया का पहला संविधान जिन्होंने बनाया है उनका नाम है मनु महाराज। सब लोगों ने सुना होगा मनु महाराज। तो उन्होंने एक संविधान बनाया जिस संविधान का नाम है मनुस्मृति। उस मनुस्मृति में उन्होंने बालक की बात कही। बालक कौन होता है, यानी बालक कौन होता है? संस्कृत में है संविधान, तो इसलिए संस्कृत में उसने बोला है बालक कौन होता है, यानी बालक कौन होता? अज्यो वै भवति बालः। मनुस्मृतिकार कहते हैं बालक को होता है जो अज्ञानी होता है। चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे 20 साल का हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो, मरणासन हो, वृद्ध व्यक्ति भी क्यों ना हो, यदि वो अज्ञानी है, जिस विषय में वो अज्ञानी होता है उस विषय में वो बालक होता है। और सभी विषयों में अज्ञानी है तो सभी विषयों में वो बालक है। तो जब उत्पन्न वाला बच्चा होता है वो अज्ञानी सभी विषयों में होता है, उसको किसी भी विषय के बारे में कोई बोध नहीं होता है। ऐसे पशुवत उत्पन्न हुए उस बालक को माँ निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है? उसको मातृमान बनाती है, उसको पितृमान बनाती है, उसको आचार्यवान बनाती है। अर्थात माँ के साथ में उस बच्चे को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है माँ के प्रति, पिता के प्रति, आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति। और इसके साथ में जहाँ माता हो, जहाँ पिता हो, वहाँ आचार्य हो, तो वहाँ समाज भी होता है, वहाँ पर राष्ट्र भी होता है, वहाँ पर विश्व भी होता है। केवल माँ, केवल पिता, केवल गुरु दुनिया में नहीं जीते हैं, इनके साथ में पूरा का पूरा परिवार है। इसके लिए शास्त्रकार ऋषि लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। पूरी की पूरी धरती ही एक कुटुंब है, एक परिवार है।
तो जहाँ माता पिता आचार्य हो वहाँ पूरा परिवार है, तो माँ जो है उस बच्चे का निर्माण करती है, उस बच्चे के अंदर वो गुण प्रदान करती है, वो देती है माँ जो कि उस बच्चे के अंदर होने चाहिए। इसलिए वो मातृमान बन जाता है, उसको मातृत्व का बोध हो जाता है। माँ किसे कहते हैं? उस व्यक्ति को, उस बालक को पितृत्व का बोध होता है। पिता किसको कहते हैं? उस बच्चे के मन में ये भी बात आती है जिसने विद्या दिया है, उस विद्या देने वाले गुरु का गुरुत्व क्या है, आचार्यत्व क्या है, उसको बोध हो जाता है। जब तीनों का वो बोध करता है तो समाज का भी बोध करता है, पूरी दुनिया का बोध कर लेता है। इसलिए उसको कहा है जब वो दुनिया को देखता है तो वो कैसा देखता है, इसके लिए वेद कहता है मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। तो वो मित्र की दृष्टि से सारी दुनिया को देखता है। ये भाव, ये निर्माण माँ करती है, पिता करता है, आचार्य करता है, और पहला निर्माण माँ करती है। इसलिए माता निर्माता भवति कहा है। जब माँ कर सकती है, पिता कर सकता है, और एक अध्यापक, टीचर, एक प्रोफेसर कर सकता है, तो योगी क्यों नहीं कर सकता है? बल्कि इन सबसे अधिक मात्रा में योगी निर्माण करता है। जिस तरह, जिस ढंग से, जिस विधि से योगी निर्माण करता है, वैसा और कोई दुनिया में नहीं कर सकता है। तो ईश्वर करता है, ये योगी करता है। वो जो निर्माण है, उस निर्माण की चर्चा यहाँ पर की गई है कि बहुत सारे शरीरों को बनाता योगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को लेकर के बहुत सारे शरीरों को बनाता है। इसका यही अर्थ है जैसे माँ के लिए आप लगाते हैं, जैसे पिता के लिए लगाते हैं, जैसे आचार्य के लिए लगाते हैं, वही अर्थ यहाँ पर लगाना है। तो योगी भी बहुत सारे शरीरों को बनाता है, यानी जिस व्यक्ति का संपर्क योगी के साथ होता है, उस व्यक्ति के शरीरों का निर्माण करता है, उसको ये सिखाता है शरीर कैसा होना चाहिए। देखिए, जिस लक्ष्य को लेकर के हम लोग जी रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। धर्म करना है, धर्म पूर्वक अर्थ को प्राप्त करना है, और प्राप्त किए हुए अर्थ को जिस प्रकार उपयोग में लाना है, ये इसका नाम है काम। यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति उस अर्थ से कैसे करना चाहिए, और धर्म, अर्थ और काम को पूरा करते हुए मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है, ये सब सिखाया जाता है। और इन चारों प्रयोजनों की सिद्धि के लिए जो बेस है, आधार है, वो शरीर है। और आज व्यक्ति का शरीर ऐसा हो गया है जो धर्म करने के लायक नहीं रहा। यानी जिस शरीर में रहकर के धर्म करना चाहिए, वो वैसा शरीर नहीं हो रहा है व्यक्ति का। इसलिए धर्म तभी कर सकता है जब शरीर साथ दे। याद रखिएगा, इस बात को बिठा लीजिएगा अपने मन के अंदर। जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक ही वो व्यक्ति धर्म कर पाएगा। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है, वो धर्म नहीं कर सकेगा। जिस धर्म की बात शास्त्र कहता है, योग कहता है, लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिस धर्म की बात शास्त्र कहता है, उस धर्म को करने के लिए स्वस्थ शरीर होना अत्यंत आवश्यक है। बिना स्वस्थ शरीर के हम इस योग रूपी धर्म को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योग करने के लिए बैठना पड़ता है, आसन लगाना पड़ता है, शरीर को स्थिर करना पड़ता है। ये तब संभव है जब शरीर स्वस्थ हो। इसलिए धर्म का आधार शरीर है। ऐसे शरीरों को योगी बनाता है, उसका निर्माण करता है। ये है बहून शरीराम, यहाँ कहा है बहून कायान निर्मिमीते, बहुत सारे शरीरों का निर्माण करता है। योगी के संपर्क में जितने भी लोग आ जाते हैं, उसके संपर्क में आकर के योगी की बातों को जो सुनते हैं, जो ध्यान देते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। योगी की बातों को जो सुनते हैं और उन बातों पर जो ध्यान देते हैं और उनके कहे हुए उन विषयों पर चलते हैं, उन सबके शरीरों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं किसी से कहूं, देखो आपका शरीर जो है ओवरवेट हो रहा है, आप ऐसा मत करो, इस ओवरवेट को कम करो, डाइटिंग करना शुरू करो, ऐसा करो। अब वो सामने वाला व्यक्ति
मुझ पर या मुझ जैसे बताने वाले पर विश्वास करेगा, श्रद्धा रखेगा, उसके प्रति आदर रखेगा, उसकी बातों पर गौर करेगा, तो निश्चित रूप से उन बातों को वो अपने जीवन में उतार करके, अपने ओवरवेट को हटा करके, वो अपने शरीर का वजन जितना होना चाहिए, जितना हाइट उसका है, जितनी उसकी उम्र है, उसके हिसाब से उतना ही वजन रख करके शरीर को वो स्वस्थ बनाता है। तो उस कहने वाले व्यक्ति के कारण से ऐसा किया है, अन्यथा वो कर ही नहीं रहा था व्यक्ति। इस प्रकार से योगी के संपर्क में जितने भी लोग आते हैं और योगी की बातों को जितने लोग सुनते हैं और सुन करके उन पर आदर रखते हैं, विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन लोगों का शरीरों का निर्माण होता है। इसलिए कहा बहून कायान निर्ममीति, वो बहुत सारे शरीरों का निर्माण करता है। फिर वो कहा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, क्या जब योगी इतने सारे शरीरों का निर्माण करता है, इतने सारे शरीरों में एक मन काम करता है या अनेक मन काम करते हैं? तो ये स्वाभाविक बात है, वो केवल शरीर का निर्माण नहीं करता योगी, शरीर के साथ साथ मन का भी निर्माण करता है। हाँ, अगर आपको समझ में ना आए तो आप गुरुकुलों में आ जाइए और गुरुकुलों में आकर के गुरुकुलों में रह जाइए और उस समय रह करके अनुभव कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मन का निर्माण कैसा होता है। ये आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जैसे हम शरीर को रोकते नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मत करो, शरीर को रोकते हैं हम लोग, बहुत सारे लोगों को रोकते रहते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत खाओ, ऐसा ना चलो, ऐसा ना बैठो, बहुत सारी बातों को लेकर के हम उनको बोलते रहते हैं। शरीर को तो रोक सकते हैं, मन को कैसे रोके? लेकिन हम मन को भी रोकते हैं। हम एक कक्षा प्रारंभ करते हैं, हम लोग एक कक्षा लेते हैं, एक क्लास लेते हैं, जिसका नाम है आत्मनिरीक्षण। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जो भी दिनचर्या में शेड्यूल के अंदर, स्केड्यूल के अंदर व्यक्ति जो भी क्रियाएं करता है, उन सारी क्रियाओं को दिन भर जो उसने किया है, वहां पर पूछा जाता है आज आपने क्या क्या किया और क्या नहीं किया है। नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? तो शारीरिक कर्मों को लेकर के, वाचनिक कर्मों को लेकर के प्रश्न हम करते हैं, और जब सूक्ष्मता में हम चले जाते हैं तो हम धीरे से ये भी प्रश्न करने लगते हैं, आज आपका मन कैसा रहा? आपके मन में द्वेष कितना उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या कितनी उत्पन्न हुई है, कितना झगड़ने का भाव आपके अंदर उत्पन्न हुआ है, आप अहंकार कितना उत्पन्न कर रहे हैं मन में। तो उसके मन के बारे में भी हम प्रश्न पूछ करके उससे उगलवाते, निकलवाते उसके मन की बातों को, और निकलवा करके उसके कारणों पर चर्चा करते हैं, और कारणों पर चर्चा करके उसको ये भी एहसास करवाते हैं, आपने ऐसा जो किया है दिन भर, आपको लगता है ये उचित है? तो वो स्वयं उत्तर देता है ये तो उचित नहीं है। तो उचित क्या है? तो कहता है ये उचित है। तो जो उचित है वो मन से आप कल से प्रारंभ कर दो। ऐसे धीरे 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 उसके मन को भी हम बदल करके उसका मन का भी निर्माण करते हैं। इसलिए योगी सर्वाधिक निर्माण जो है वो इसी प्रकार से करता है, शरीर का निर्माण भी करता है और उसके अंदर रहने वाले मन का भी निर्माण करता है। इसी बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट शब्दों में यही कहा है, वो अनेक शरीरों का निर्माण योगी करता है। ये योगी के द्वारा ही संभव है, और लोग भी कर सकते हैं, माता भी करती है, पिता भी करता है और आचार्य भी करता है। लेकिन माता तो अपने बच्चों का करती है, पिता अपने बच्चों का करता है, और आचार्य भी कुछ बच्चों का करता है जो बच्चे उनके पास होते हैं। लेकिन योगी एक ऐसा व्यक्ति है, उसके लिए सारी धरती ही एक परिवार होता है, उसके लिए अपना और पराया नहीं होता है, अपना गुरुकुल दूसरे का गुरुकुल नहीं होता है। उसके लिए जितने भी विद्यालय हैं, गुरुकुल है, आश्रम है, संस्थाएं, परिवार है, वो सब योगी का अपना परिवार है। इसलिए योगी सबसे अधिक निर्माण कर सकता है। इसलिए सूत्रकार और महर्षि वेदव्यास दोनों ठीक प्रकार से कहा है, योगी शरीरों का निर्माण करता है। तो इस निर्मिति को हमें समझना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं
अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः